नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आज हम एक नई टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की प्राकृतिक संरचना कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ भारत के अन्य राज्यों की तुलना में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत बहुत कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वनों का क्षेत्र 33.33% होने की अपेक्षा की गई है, यानी कि हमारे देश की जो वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अनुसार जो जितना क्षेत्रफल है उसका 33.33% वनों द्वारा आच्छादित होना चाहिए, जिस 33.33% में वन पाए जाने चाहिए। परंतु अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये क्षेत्रफल बहुत ही कम है। सन 2009 की गणना के अनुसार राजस्थान में मात्र 9.55% क्षेत्रफल पे ही वनों का विस्तार है, जो कि 33.33 से काफ़ी कम है। तो क्या कारण है जिसके कारण राजस्थान में वन की दृष्टि से राजस्थान इतना कमज़ोर है? तो अगर हम इनको समझने की कोशिश करें, कारणों को कि राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति की इतनी कमी क्यों है या वनों की इतनी कमी क्यों है, तो इसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेवार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है प्राकृतिक कारण। हालांकि सरकारी और व्यक्तिगत कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो अगर हम प्राकृतिक कारणों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कारण जो कि उत्तरदायी है इस बात के लिए कि राजस्थान में वन बहुत कम पाए जाते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, वो है जलवायु। राजस्थान में वनों के विकास और वितरण को नियंत्रित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। राजस्थान के अधिकांश भाग पर शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली पर्वत के पश्चिम में थार का मरुस्थल है, जहाँ दूर दूर तक वृक्षों के दर्शन नहीं होते। थोड़ी बहुत कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, छोटे पेड़ मिलते हैं, छोटे पत्ते या कांटेदार पेड़ मिलते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू जिलों में इसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऐसे ही जालौर, पाली, झुंझुनू, सीकर आदि में अर्धशुष्क जिले हैं। यहाँ पे भी प्राकृतिक वनस्पति के रूप में खीजड़ा, बबूल, कीकर, दोक, कैर और अन्य कंटीले वृक्ष मिलते हैं। वर्षा काल में जरूर कहीं कहीं पर घास उगाती है, लेकिन गर्मी की ऋतु में यहाँ पर बहुत कम वनस्पति देखने को मिलती है। अरावली के पश्चिम में वनस्पति सघन और विविधता से के पूर्व में, ऑफ कोर्स राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, इसके पूर्व में थोड़ी बहुत वनों में सघनता और विविधता देखने को मिलती है। दक्षिणी पूर्वी इलाका है जो राजस्थान का सिरोही, और दक्षिणी इलाका है सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर में वनों का विस्तार अपेक्षाकृत अधिक है। इसी प्रकार झालावाड़, बारां, कोटा जो कि दक्षिणी पूर्वी इलाका है, कोटा, बारां, बूंदी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वन पाए जाते हैं। शेष राजस्थान, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा अनेक क्षेत्रों में वन छितरे हुए हैं और मिलते हैं, लेकिन इनका विस्तार बहुत ही सीमित है। दूसरा कारण जो कि कम वन संपदा के लिए जिम्मेवार है वो है ऊंचावच। प्राकृतिक वनस्पति और विविधता किसी भी प्रदेश के ऊंचावच पर निर्भर करती है। सामान्यतः ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तनशीलता होती है, किंतु राजस्थान में पर्वतमालाएं इतनी ऊंची नहीं हैं कि इनसे वनस्पति में जो परिवर्तन दृष्टिगत हो वो उतना ही स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे। जो राजस्थान का वनों से घिरा हुआ इलाका है वो या तो पर्वतीय इलाका है या पर्वतीय इलाके के पूर्वी इलाका है। दक्षिणी अरावली के आबू पर्वत क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर के जो पहाड़ी इलाके हैं, इनमें अभी भी वन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के अभयारण्य भी हैं। इन वनों में प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हालांकि इनकी जो सघनता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तीसरा और स्पष्ट कारण है जिसमें हम सरकारी और मानवीय कारणों को मान लेते हैं कि सरकारों ने कोई बहुत ठोस कदम
नहीं उठाए थे कि फॉर इनहेबिटेटिंग दिस बैरन लैंड्स, की इन जो खाली बंजर इलाके हैं इन पे पेड़ पौधे उगाए जाएं। आधुनिक युग में मानवीय कारण वनों के विनाश के लिए सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। कृषि हेतु, मकान बनाने हेतु, अधिवासों के लिए, सड़क निर्माण के लिए, अन्य अनेक प्रकारों के निर्माण के लिए भूमि से वनों को काटकर उसे समतल बना दिया जाता है। यही नहीं, ईंधन के लिए भी, इमारती लकड़ों के लिए भी वनों का विनाश किया जाता है। हालांकि केंद्रीय और राज्य प्रशासन इसको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न कर रहा है। वन संरक्षण हेतु अनेक नीतियां भी बनाई हैं, वृक्षारोपण और वानिकी कार्यक्रम भी चल रही हैं, लेकिन जितनी प्रगति की अपेक्षा की जानी चाहिए उतनी प्रगति इस क्षेत्र में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से भारत में और राजस्थान में वनों को 3 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनमें सबसे पहला ये जो तीनों वर्ग हैं इनके नाम हैं आरक्षित वन यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सुरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। आरक्षित वन, इन वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है। इन प्रकार के वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण आदि पर पूरा प्रतिबंध होता है। इस प्रकार के वन क्षेत्र में कुछ नियमों के साथ ही आप बिना परमिशन के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। पूर्णतः ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो इस जो सामने टेबल है इसमें आपको 2007, 8 और 2008-9 के आंकड़े दिखाए हुए हैं। तो राजस्थान में जितने भी वन हैं उसके अगर हम 2008 या 8-9 के आंकड़े देखें तो 37.78% वन है वो आरक्षित वन है या रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। यह आंकड़ा 2013-14 में जाकर 38.05% हो गया है। 38.05% यह आंकड़ा है 2013-14 के अनुसार। दूसरे प्रकार के वन होते हैं सुरक्षित वन। इनमें लकड़ी काटना, पशुचरण की सुविधा सीमित रूप से दी जाती है। इनको संरक्षित करने का भी प्रयत्न किया जाता है। 2008 और 9 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के कुल वनों का 53.73% वन इस प्रकार के वनों में आता है। यह आंकड़ा 2013-14 में बढ़कर 55.70% हो गया है। तीसरे प्रकार के वन हैं अनक्लासिफाइड, अवर्गीकृत वन। इसमें वो जो वन आरक्षित वन की कैटेगरी में नहीं आते और सुरक्षित वन की कैटेगरी में नहीं आते, बाकी सभी वन इस अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड कैटेगरी में आते हैं। इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इन वनों का विस्तार 2008-9 में 8.49% था, जो कि अब 13-14 में घटकर 6.24% रह गया है। राजस्थान के वनों को 5 कैटेगरीज में 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। शुष्क सागवान वन, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय ढूंक वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय या मरुस्थलीय कांटेदार वन और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शुष्क सागवान वन। इन वनों का क्षेत्रफल आप इन जिलों को देखेंगे, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर, आबू पर्वत के कुछ भाग और बारां। तो इन जिलों में अधिकतर, बारां को छोड़ें तो सभी दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं और बारां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जिला है। कुल वनों का 6.8% क्षेत्रफल इस प्रकार के शुष्क सागवान वनों के अंतर्गत आता है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाने ये वाले वन, इनमें 750 से लेकर 1100 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा इन इलाकों में होती है। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। ये वन संपूर्ण वन क्षेत्र के लगभग, आप देखिए 6.87% है, तो लगभग 7% भाग में पाए जाते हैं। इनका राजस्थान के दक्षिणी भाग में विस्तार लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। यहाँ पर देसी सागवान व अन्य चौड़ी पत्ती वाले वन
वन पाए जाते हैं। इनका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर आदि इलाकों में है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी चित्तौड़गढ़, दक्षिणी उदयपुर, माउंट आबू क्षेत्र में भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ का प्रतिनिधि वन वृक्ष सागवान है। मध्य प्रदेश के सागवान से निम्न कोटि का है और कम ऊंचाई वाला है। इन सभी इलाकों से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इस इलाके से चिपटा हुआ ही मध्य प्रदेश का इलाका है, जहाँ पर बहुत विस्तृत इलाके में सागवान के वन पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो सागवान है वो उत्कृष्ट क्वालिटी का, बहुत हाई क्वालिटी का सागवान होता है और उन पेड़ों की ऊंचाई भी अधिक होती है। इस बेल्ट में, इस इलाके में सागवान के अलावा बरगद, आम, तेंदू, झाल, सालर, गूलर, महुआ, सरस, खीर आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। इन वनों के नीचे स्थान स्थान पर मोटी बेलें, घास आदि भी पाई जाती हैं। पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण वृक्षों की ऊंचाई 10 से 21 मीटर तक भी होती है, परंतु ये ऊंचाई कुछ स्थानों पर ही व्याप्त है। जयसमंद से खिखाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के उत्तरी भाग, माउंट आबू खंड तथा झालावाड़ तथा कोटा के आरक्षित वन क्षेत्रों में अभयारण्य विकसित करने के कारण यहाँ घने वन पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में इनकी अधिकांश पत्तियाँ गिर जाती है, अतः यह मानसूनी वनों की श्रेणी में आते हैं। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।